भारत में बना एक और सेंसर बोर्ड, धर्म सेंसर बोर्ड होगा इसका नाम। धर्म सेंसर बोर्ड का क्या होगा काम? भारत में फिल्मों और टीवी सीरियल्स के कंटेंट, सीन्स और तमाम तरह के रूल्स पालन करवाने के लिए सेंसर बोर्ड अपना रोल निभाते आया है। लेकिन देश में अब एक और सेंसर बोर्ड बन चुका है जिसका नाम धर्म सेंसर बोर्ड है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने धर्म सेंसर बोर्ड का गठन किया है। धर्म सेंसर बोर्ड फिल्मों के धार्मिक मुद्दे पर अपनी पैनी नजर रखेगा। इस बोर्ड की नज़र में फिल्मों में अगर धर्म से जुड़ी किसी तरह की गड़बड़ियां पाई जाएंगी तब धर्म सेंसर बोर्ड फिल्म के निर्माताओं से उस गड़बड़ी को ठीक करने को कहेगा। लेकिन सवाल ये है कि धर्म सेंसर बोर्ड बनाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, जबकि पहले से ही एक सेंसर बोर्ड है। इस बारे में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने बताया। सेंसर बोर्ड काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। सेंसर बोर्ड अगर ना होता तो जाने कितनी मनमानी हो जाती। सेंसर बोर्ड अपना काम कर रहा है, लेकिन चूंकि उसमें कोई धार्मिक विशेषज्ञ नहीं है, इसलिए धार्मिक विषय कहाँ तक चुभ जाएंगे किसके हृदय में, ये वो नहीं जान पा रहा है कोई। तो उस कमी की पूर्ति करने के लिए हमने ये धर्म सेंसर बोर्ड। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के मुताबिक हिंदू धर्म के प्रति लोगों की धारणा को बदलने का काम किया जा रहा है। कई फिल्में धर्म को ठेस भी पहुंचा रही हैं। इसके लिए उन्होंने यम है हम फिल्म का उदाहरण भी दिया। धर्म को ठेस इसलिए इस तरह से पहुंचा रही हैं कि धारणा बदल दे रही हैं। आपको हम एक उदाहरण बताएं। एक सीरियल आया जिसको थोड़ा अंश हमने देखा, यम है हम। तो यमराज के बारे में हम लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा था। यमराज की एक अलग छवि हमारे मन में थी और हमने देखा कि एक अलग ही तरह से एक आदमी गदा लेकर के चमड़े का जूता पहने, कोट पैंट पहने खड़ा हो गया है, सींग लगाकर, और कह रहा है यम है हम। तो यमराज कैसे हैं, वो धारणा ही बदल जा रही है। तो जो नया बच्चा देखेगा समझेगा कि यम ऐसे होते हैं, तो ये ठीक नहीं है ना। ऐसे अनेक दृश्य हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि भावी पीढ़ी के मन में जो हमारे शास्त्रों की स्थापित धारणाएं हैं वो बदल जा रही हैं। इसलिए हमको चिंता हो रही है। पिछले कुछ सालों से OTT प्लेटफॉर्म का चलन काफ़ी बढ़ा है। इसके कंटेंट में किसी तरह की पाबंदी नज़र नहीं आती। इसके कंटेंट में गाली गलौज से लेकर अश्लील सीन भी दिखाए जाते हैं। स्वामी सरस्वती इसे सेंसर बोर्ड से बचने के उपाय की तरह देख रहे हैं। OTT प्लेटफार्म पर देखिए, सेंसर बोर्ड से बचने का तरीका निकाल लिया कि जो फिल्म सेंसर बोर्ड से पास नहीं हो सकती है उसको OTT प्लेटफार्म पर दिखा दे। तो ये सब हो रहा है ना कि आप झरोखा खोल दे रहे हैं और झरोखा खोल करके उससे आप आगे आ जा रहे हैं। समाज में तो चीज़ पहुंच ही जा रही है। फिर सेंसर बोर्ड क्या करेगा? सेंसर बोर्ड क्यों इस पर आपत्ति नहीं करता है कि OTT प्लेटफार्म पर भी सेंसर लागू रहेगा? ये समस्या, गाली है, गलौज है, नग्नता है, अश्लीलता है, अपसंस्कृतिकरण है, क्या नहीं है। तो उसमें अभी तो हमने धर्म का केवल मामला पकड़ा है कि भाई धार्मिक जो पक्ष है कम से कम उस बारे में हम अर्ह हैं। हमारा ऑथराइजेशन है क्योंकि हम आचार्य हैं। तो आचार्य जो है कम से कम अपने वाले विषय में तो कम से कम सही करे। तो हम अपने दायित्व मात्र के लिए, बाकी सब विषय पे हम नहीं बोल रहे हैं। केवल जो धर्म का विषय है, विशेष करके सनातन धर्म का विषय, हम उतने पर अपनी बात को कड़ाई से रखना चाहते हैं। शंकराचार्य के मुताबिक फिल्म निर्माता भी चाहते हैं कि एक ऐसी संस्था हो जो धार्मिक मुद्दों पर नज़र रखे, ताकि फिल्म बनने से पहले ही उन गड़बड़ियों को ठीक किया जा सके जिन पर विरोध हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो भी तो चाहते हैं कि कोई ऐसा संस्थान हो जिसके सामने हम अपनी बात को रख दें और फिर वो कहे कि हाँ ठीक है, अब तुम दिखा सकते हो। और फिर उसके बाद अगर कोई आपत्ति आती है तो वो लोग आपस में बात करें। तो वो भी चाहते हैं। अब सवाल ये है कि धर्म सेंसर बोर्ड कैसे काम करेगा, इसकी टीम में कौन कौन होगा। स्वामी सरस्वती के मुताबिक फिलहाल इसके लिए 10 लोगों की टीम बनाई गई है, जिसमें धर्म, इतिहास और पुरातत्व के जानकार लोग हैं। अभी हम लोगों ने 10 लोगों की टीम हमारे सहित तैयार की है। अभी आप गार्गी पंडित जी को सुन रहे थे, सुरेश मनचंद्रा जी को सुन रहे थे। इसमें डॉक्टर PN मिश्रा जी हैं जो विधि विशेषज्ञ हैं, इतिहास के जानकार हैं, संस्कृति के, धर्म के सबके जानकार लोग हैं और पुरातत्व के भी जानकार हैं।
धर्म सेंसर बोर्ड धर्म के नज़रिए से आपत्तिजनक सीन्स को हटाने के लिए पहले फिल्म निर्माताओं को कहेगा, लेकिन अगर फिल्म निर्माता उनकी बात नहीं सुनते हैं और आपत्ति जताए गए सीन को फिल्म से बिना हटाए रिलीज कर देते हैं, ऐसे में धर्म सेंसर बोर्ड उन पर कार्रवाई करेगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।